बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश ग्रामर का शुरू करने जा रही हूँ और वो है टेंसेस। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को मीन्स यही प्रॉब्लम होता है कि मैम हमें टेंसेस नहीं आते तो हम इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। चलिए आपका वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेंसेस ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में आ जाएंगे, इसके लिए हमें आगे स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। टेंसेस में क्या होता है कि 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। अब वो 12 टाइप के टेंसेस में आज मैं जो शुरू करने जा रही हूँ दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, मीन्स सादा वर्तमान काल, और गुजराती में बोलते हैं सादो वर्तमान काल। बहुत ईजी है इस मेथड से, जिस मेथड से मैं समझाना शुरू करूंगी। और टेंसेस को मैं कैसे करूंगी, मतलब पहले हम लोग जैसे मीन्स affirmative means positive sentences, negative sentences, then interrogative sentences, simple present tense में कैसे यूज करते हैं वो सब करेंगे, राइट, बट स्टेप बाय स्टेप। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा नया वीडियो इस सीरीज का देखो तो प्लीज मेरे पुराने वीडियोस को, जिनके लिंक्स हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, उस पर एक नजर मार लीजिए, फिर उसके बाद नया वाला वीडियो देखिए। ओके, सो देन एंड देन ओनली ये जो सीरीज बनेगी, ये जो चेन बनेगी, तभी आपको ये समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। साथ साथ मैं हिंदी में भी बताती जाऊंगी और लिटिल बिट गुजराती ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन 6. See, lesson 6 I'm going to teach you tenses. Tenses जिसको हम हिंदी में काल बोलते हैं। एक्चुअली टेंसेस सीखने से भी पहले मैंने आपको बोला था इन माय लेसन 4 एंड लेसन 5 वी नीड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। चलिए दैट वी हैव लर्न्ड, बट उसके साथ साथ हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी तो चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स वाक्य रचना। अब हमने सब्जेक्ट सीखा, मेन वर्ब सीखा, हेल्पिंग वर्ब सीखा, ऑब्जेक्ट सीखा इन आवर लेसन 4 एंड लेसन 5, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। सेंटेंस बनाना मीन्स वाक्य बनाना हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा। वी हैव 3 रूल्स टू मेक अ सेंटेंस। 3 मेथड्स के साथ सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आता है मीन्स मुख्य क्रिया, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा मेथड सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, लेसन 5 में है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थर्ड मेथड सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बट एक चीज नोटिस कीजिए, जस्ट नोटिस अ थिंग दैट कि कोई भी सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। ये जो मैं आपको सिखाऊंगी वो मैं एक्टिव वॉइस के हिसाब से सिखाऊंगी। लेटर ऑन जैसे हमारा ग्रामर का थोड़ा पार्ट कवर हो जाएगा, फिर मैं आपको पैसिव वॉइस भी सिखाऊंगी। नाउ लेट्स जंप टू आवर मेन टारगेट। आवर मेन टारगेट ऑफ लेसन 6। लेसन 6 का जो मेन टारगेट है हमारा वो है टेंसेस। टेंसेस मीन्स जिसको हम हिंदी में काल बोलते हैं। काल मीन्स टाइम, टाइम मीन्स समय, तो टेंसेस मीन्स समय। अब देखो जो हमारा टाइम होता है वो हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल, फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल। सो वर्तमान, भूत और भविष्य। नॉर्मली हमारी ग्रामर में ऐसा बोला जाता है कि टेंसेस 12 टाइप्स के होते हैं, बट बेसिकली अगर आप देखो तो टेंसेस आर ओनली ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब फर्दर आगे इन्हीं टेंसेस को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। सिंपल मीन्स सादा, कॉन्टिन्यूस मीन्स चालू, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स पूर्ण चालू। तो अब आप ऊपर वाले 3 उठाइए, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सादा वर्तमान, सादा भूतकाल और सादा भविष्यकाल।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स चालू वर्तमान काल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स चालू भूतकाल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मीन्स चालू भविष्य काल। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट मीन्स पूर्ण भूतकाल और फ्यूचर परफेक्ट मीन्स पूर्ण भविष्य काल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूर्ण वर्तमान चालू काल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूर्ण भूत चालू काल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूर्ण भविष्य चालू काल। सो खैर ये तो टाइप्स हैं और मेन पर्पस, तो टोटल 12 टाइप्स तो हो गई। आज मीन्स इन माय टुडेज लेक्चर मैं आपको बिगिनिंग करवाऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ओके, नाउ टुडे वी विल डू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी हाउ टू मेक सेंटेंसेस in simple present tense in writing, in speaking. Before that हम ये सीखेंगे कि simple present tense के uses क्या है, means where we use simple present tense। हम सादा वर्तमान काल means simple present tense का use कहाँ कर सकते हैं। Actually there are total 9 uses of simple present tense. Number one is regular repeated activities. मीन्स कुछ ऐसे काम जो हम रेगुलरली करते हैं या बार बार करते हैं। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को अगर आप देखते हो तो यू कैन अज्यूम कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑफ्टन मीन्स बार बार, ज़्यादातर, यूजुअली मीन्स ज़्यादातर, समटाइम्स कभी कभी, एवरी वीक, एवरी सेकेंड, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे एंड एवरी मंथ। मीन्स दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स यू कैन यूज इन योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने बीच में ब्लैंक लगाया हुआ है, तो उन ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है। एक बार मैं फिलअप करूंगी, अदरवाइज जब आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी फिलअप करना है और फिलअप करके मुझे कमेंट में लिखना है, कमेंट बॉक्स में, कि आपने क्या फिलअप किया है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ये मैंने कुछ एक जो एग्जांपल्स लिए हैं वो आईएलटीएस स्टूडेंट्स के हिसाब से लिए हैं, अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स भी मीन्स स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। फर्स्ट एग्जांपल, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सेव्स। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सेव्स, आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन बचाता है। क्या बचाता है मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सेव्स? सो मेरे हिसाब से ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आएगा मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सेव्स टाइम, कि जो आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन है हमारा समय बचाता है। तो वो बचाता है, ऑलवेज इट सेव्स, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज सेव्स आवर टाइम। तो आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन हमेशा हमारा समय बचाता है, तो वो काम हमेशा होता है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। सेकेंड एग्जांपल, समटाइम्स। समटाइम्स रूल्स मेक पीपल। कभी कभी जो नियम है वो लोगों को डैश बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगी, तो मेरे हिसाब से आएगा रिस्पॉन्सिबल। कभी कभी जो नियम है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, कभी कभी नियम लोगों को जिम्मेदार बना देते हैं। समटाइम्स रूल्स मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल। ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आपका आएगा रिस्पॉन्सिबल। तो आप कुछ भी फिलअप कर सकते हो, तो प्लीज़ इसमें फिलअप कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या लिखोगे। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स प्ले। खेलें, खेल डैश प्ले करती हैं, स्पोर्ट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो खेल जो है, जो खेलें हैं या खेल है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। तो स्पोर्ट्स प्ले
an important role. तो you can fill up important. Important means महत्वपूर्ण. Important role, full stop, in our life. तो हिंदी में आएगा खेल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं हमारी जिंदगी में. तो ये जो काम है ये होते ही हैं, हमेशा होते हैं, कभी कभी होते हैं. तो जहाँ पे भी आप इस टाइप का वर्ड देखो, ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑलवेज, नेवर, एवर, समटाइम्स, ऑलवेज, तो वहाँ पे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. ओके, सेकेंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज हैबिट्स. हैबिट्स मीन्स सबको पता है आदतें. तो जो आपकी हैबिट्स होती है, किसी की हैबिट्स होती है, वो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं. डेली दे कम लेट. वो लोग रोज़ लेट आते हैं. वो लोग हमेशा बहुत ऊंचा बोलते हैं. दे ऑलवेज स्पीक अलाउड. वो लोग मुझे मीन्स बहुत तंग करते हैं, हमेशा तंग करते हैं. एवरी टाइम, ऑलवेज, दे जस्ट टीज मी. तंग करना, टीज मी, इरिटेट मी, चिढ़ाते हैं. तो उनकी आदत है. तो जो कभी भी किसी की हैबिट के बारे में बोलना हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखो सेकंड एग्जाम्पल, मैंने और 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. लाइक आई नेवर गो आउट विदाउट मास्क. वंडरफुल, भाई बहुत अच्छी आदत है. हमारे प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इन कोरोना काल, आई नेवर गो आउट विदाउट मास्क. कोरोना में मैं कभी मास्क के बिना बाहर नहीं जाता हूँ. नेवर मीन्स कभी नहीं. वेरी गुड, वेरी वंडरफुल पर्सन इज. सो हम कभी भी, आप ऐसा भी बोल सकते हो, मैं हमेशा सैनिटाइजर यूज़ करता हूँ. आई ऑलवेज यूज सैनिटाइजर. थर्ड एग्जाम्पल, शी ऑलवेज. देखो ऑलवेज आया, नेवर आया, 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी ऑलवेज वॉश हर हैंड, नॉट हैंड. देखो एक हाथ थोड़ा ही ना वो धोएगी, हैंड्स. तो एस आएगा, हैंड्स. बिफोर ईटिंग, देखो मेरा बीच में आया, प्लीज अंडरस्टैंड. शी ऑलवेज वॉश हर हैंड्स बिफोर ईटिंग. खाने से पहले वो हमेशा अपने हाथ धोती है. शी इज़ ऑल्सो ए नाइस पर्सन. बहुत अच्छी आदत है. तो हम लोगों को भी ऐसी हैबिट्स अपने अंदर लेनी है. सो आप ऐसा बोल सकते हो, आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग. मैं खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोता हूँ. आजकल तो लोग क्या बोलेंगे, आई ऑलवेज सैनिटाइज माई हैंड्स बिफोर ईटिंग. मैं खाने से पहले हमेशा अपने हाथ सैनिटाइज करता हूँ. ये भी लोगों की हैबिट हो गई है. सो एनी हाउ, गुड हैबिट. सो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को हैबिट्स को शो करने के लिए भी, हैबिट्स के बारे में बताने के लिए भी यूज़ करते हैं. थर्ड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रुथ. मीन्स ब्रह्मांड में जो सच है, हम इसको फैक्ट्स भी बोल सकते हैं, तथ्य, फैक्ट्स, FACTS. जो सच है वो सच है. तो जो हमेशा सच है उसको बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है. देखो यहाँ पे फिर से एक डैश आएगा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्ले. कस्टम्स और ट्रेडिशंस प्ले करते हैं. क्या प्ले करते हैं? एन इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो कुछ भी लिखिए. मैं ये लिख रही हूँ, आप कुछ और लिखिए. फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपने क्या फिलअप किया है. These sentences are really very useful for IELTS students 100%. स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए तो है ही, बट IELTS के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि उनकी ऐसे के बिगनिंग इन सेंटेंसेस के साथ हो सकती है. These sentences they can use in their essay writing task too. So customs and traditions play an important role. देखिए कहाँ लिखूँ मैं, चलिए यहाँ कहीं लिख देती हूँ. एन इम्पॉर्टेंट रोल मैंने बीच में लिखा है, आप भी लिखिए ढंग से कहीं जगह पर देख के. तो रीति रिवाज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस मीन्स रीति रिवाज एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं.
सेकंड एग्जाम्पल, अब सेकंड एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, एजुकेशन प्लेज। एजुकेशन मीन्स पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई प्ले करती है, क्या करती है, एजुकेशन प्लेज, अगेन वही एन इम्पॉर्टेंट रोल मैंने लिख दिया, आप कुछ और लिखिए, एन इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट। देखो मेरे पास यहाँ पूरा नहीं आ रहा है तो हम इसको यहाँ से यहाँ ले लेती हूँ मैं, आप आधा आधा मत लिखिएगा प्लीज़। इम्पॉर्टेंट रोल, एजुकेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। फाइन। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल, नॉलेज पेव्स द पाथ ऑफ सक्सेस। पेव्स मीन्स बनाना, तो जो सफलता ज्ञान है वो सफलता का रास्ता बनाता है या बनाती है। तो आपके पास नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल हो। तो अगर आप ये अपने ऐसे के अंदर, आइल्स ऐसे के अंदर यूज़ करना चाहते हो, 100% यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस। आइल्स स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। नॉलेज पेव्स द पाथ ऑफ सक्सेस, ज्ञान सफलता का रास्ता बनाता है या ज्ञान सफलता का रास्ता बनाती है। मीन्स जो भी आप लिखते हो इंग्लिश में एक ही चीज़ रहेगी, नॉलेज पेव्स द पाथ ऑफ सक्सेस। सो इस तरह से ये 100% ट्रू है, फैक्ट है, तथ्य है, सच है, तो उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। नाउ let's go to the other use of simple present tense, और वो है हमारा 4 नंबर का यूज। फोर्थ यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशंस मीन्स वो सिचुएशंस जो होती हैं, आप उसको बदलोगे बाद में, मीन्स परमानेंटली 4 साल, 5 साल, 6 साल तक ये सिचुएशंस रहेंगी, वो सिचुएशंस हमेशा परमानेंट होती हैं। तो वहाँ भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ परमानेंट सिचुएशंस आर व्हाट, राइट? है भाई, माई फ्रेंड वर्क्स इन बैंक, मेरा दोस्त बैंक में काम करता है, परमानेंट है भाई। मीन्स आने वाले 2 साल तक भी करेगा, हो सकता है कि जब तक रिटायर नहीं होता तब तक करेगा, तो परमानेंटली वो बैंक में काम करता है। माई फ्रेंड वर्क्स इन बैंक। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रेंडी क्लोथ्स इम्प्रूव पर्सनैलिटी। होता ही है ना, आप इसको फैक्ट्स में भी ले सकते हो, सच है ये। और परमानेंटली जब आप अच्छे कपड़े, फैशनेबल कपड़े, आजकल ऐसे ही बोलते हैं, फैशनेबल क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, देखो मैंने क्लोथ्स को क्लोथ्स रहने दिया, कपड़े भी लिख सकते हैं। मैंने क्यों नहीं लिखा, उसका एक कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर मीन्स एक ऐसा वर्ड है जिसकी हमें हिंदी नहीं पता या जिसकी इंग्लिश नहीं पता, तो हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश। तो जब नहीं पता तो आप उसकी इंग्लिश को इंग्लिश में बोल दीजिए। क्लोथ्स को मैंने क्लोथ्स बोल दिया, मैंने कपड़े नहीं बोला कि इमीडिएटली नहीं दिमाग में आता तो क्या फ़र्क पड़ता है, स्लोली वी विल गेट इट। एटलीस्ट मेरा टेंस तो क्लियर हुआ। तो अदरवाइज हमें मालूम है क्लोथ्स को कपड़े बोलते हैं। तो ट्रेंडी मीन्स फैशनेबल, जो फैशनेबल कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं। होता ही है, राइट? आगे भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, और अब भी होता है, और पहले भी होता था, तो परमानेंट है ये सिचुएशन, राइट? और आप इसको फैक्ट्स में भी ले सकते हो, सच है ये ऐसा। फाइन। तो इस तरह से आप सेंटेंस जो परमानेंट है, पहले भी होता था, आज भी होता है, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, उसको आप प्रेजेंट टेंस में लेते हो। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, लोनलीनेस कॉजेज डिप्रेशन। अकेलेपन या अकेलापन से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एक बीमारी है, होती है,
पास्ट में भी ऐसा ही होता था, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, और आजकल भी ऐसा ही होता है, परमानेंट है भाई। और इसको आप फैक्ट भी बोल सकते हो। सच है ऐसा कि अकेले रहने से ज़्यादा लंबे टाइम तक 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, होल लाइफ कोई इंसान अकेला रहता है तो उसे डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ फिफ्थ यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट शॉर्ट टाइम एक्शंस। प्रेजेंट का काम है, देखो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही है। अब प्रेजेंट तो सिंपल भी होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, बट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म की बात मैंने नहीं की। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नेक्स्ट फिर कभी बोलूँगी, अगले लेक्चर में बोलेंगे, मीन्स आने वाले लेक्चर्स में बोलेंगे। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म, कुछ समय के लिए कुछ काम की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे अभी अभी कोई काम हुआ और अभी अभी खत्म हो गया। चिल्ड्रन थ्रो द बॉल एंड दे रन। बच्चे गेंद फेंकते हैं और फिर भागते हैं, या फिर बच्चों ने गेंद फेंकी और भागे। अब बच्चों ने गेंद फेंकी, राइट, और इमीडिएटली भागे, और शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि गेंद पकड़ने के लिए भागे, ठीक है, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अभी गेंद फेंकी और अभी भागे। मैंने लिखा और इरेज किया, आई राइट एंड देन इरेज। तो लिखा और इरेज किया, शॉर्ट टर्म के लिए लिखा और उसी टाइम इरेज किया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि चिल्ड्रन थ्रू द बॉल, बच्चों ने तो गेंद फेंकी थी ना मैम, फेंकी थी, लेकिन उसी टाइम उसे पकड़ने के लिए भागे, तो शॉर्ट टर्म के लिए फेंकी बच्चों ने गेंद, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस मीन्स नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस शॉर्ट टर्म प्रेजेंट एक्शंस के लिए, शी कुक्स द फूड एंड देन सर्व्स इट टू द गेस्ट्स। वह खाना बनाती है और फिर मेहमानों को देती है। शी कुक्स द फूड एंड सर्व्स इट टू द गेस्ट्स। अभी खाना बनाया और अभी मेहमानों को दिया। खाना बनाती ही वो मेहमानों के लिए है, और खाना खत्म हो जाएगा खा के, मैं शॉर्ट टर्म के लिए खाना बनाया और मेहमानों को खिला दिया, तो शॉर्ट टर्म एक्शंस। फाइन। तो लास्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस शॉर्ट टर्म एक्शंस, द प्रीस्ट प्रेज एंड ऑल्सो गिव्स ब्लेसिंग्स टू द पीपल। पंडित प्रार्थना करता है और फिर लोगों को अपने आशीर्वाद में अपना आशीर्वाद देता है। तो प्रार्थना करता है और उसी टाइम साथ में आशीर्वाद भी दे देता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रार्थना खत्म, आशीर्वाद भी खत्म। सो शॉर्ट टर्म प्रेजेंट एक्शंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। फिर भी कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाउ एट नंबर 6 we can use simple present tense after some words. Those words are time words. मीन्स समय से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, देखो फर्स्ट, देन, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज सुन एज। मीन्स इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स के बाद अगर हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ना फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं आफ्टर आई फिनिश माई वीडियो आई विल अपलोड इट। देखो यहाँ ब्लैंक में तो मैंने खुद फिलअप किया, आप अपनी तरफ से फिलअप कीजिए और मुझे दीजिए। आफ्टर आई फिनिश माई वीडियो आई विल अपलोड इट। मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट, बिफोर आई स्पीक समथिंग, इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, ही सेड एवरीथिंग। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता या बोलती, उसने सब कुछ बता दिया था। सी जो भी है, ये आफ्टर, ये बिफोर, इनके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। मीन्स आफ्टर और बिफोर के बाद, मीन्स इस टाइप के वर्ड्स के बाद आप सब्जेक्ट यूज करोगे आई, और उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा, मुख्य क्रिया, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला आएगा। वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, and that example is, as soon as
सी नाउ द वर्ड इज एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी हो सके या जैसे ही द ट्रेन स्टॉप्स, सॉरी नॉट ट्रेन इट्स रेन, एज सुन एज द रेन स्टॉप्स, जैसे ही बारिश रुकती है मैं चला जाऊंगा, आई विल गो। मीन्स वो तो बात की बात, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स में तो आप फिलअप करके दोगे मुझे अपनी तरफ से सेंटेंस, बट फिलहाल मैंने क्या बोला कि जैसे ही बारिश रुकती है, एज सुन एज द रेन स्टॉप्स, उसके बाद आई विल गो। तो एज सुन एज के बाद जो सब्जेक्ट है वो द रेन है और MV1 यानी क्रिया आई है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है। तो इस तरह से जो टाइम वर्ड्स होते हैं मीन्स उनके बाद हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। मीन्स अगर सेंटेंस आपका इन वर्ड से शुरू होता है, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, व्हेन, तो उसके बाद हमेशा आप प्रेजेंट टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जिसको हम सादा वर्तमान काल भी बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। Now seventh use of simple present tense, this is number 7 as I said you. Conditional sentences. Conditional sentences means आपके सामने कंडीशन रखी गई है या आपने किसी के सामने कंडीशन रखा है, शर्त रख दी गई है कि भाई अगर ऐसा होगा या अगर ऐसा होता है, सॉरी अगर के बाद जो हम हिंदी में अगर बोलते हैं, गुजराती में जो, तो अगर ऐसा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ सी कंडीशनल सेंटेंस का जो वर्ड है मीन्स कंडीशनल सेंटेंस की जो शुरुआत है वो इफ से शुरू किया मैंने। इफ यू वांट सक्सेस, अगर तुम सफलता चाहते हो मीन्स कंडीशन रखी, देन, सो इफ के बाद मैक्सिममली हम देन, THEN, देन मीन्स उसके बाद, और गुजराती में पछी। यू वर्क हार्ड, तो तुम मेहनत करो या तुम्हें मेहनत करनी है। अगर तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी है या तुम मेहनत करो। सो इफ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल for conditional sentences, and that example is if you wear mask it protects you, अगर तुम मास्क पहनते हो, फिर से if से शुरू हुआ, very true। अभी तो मीन्स इन कोरोना टाइम तो दिस सेंटेंस रियली वर्क्स। अगर तुम मास्क पहनते हो तो ये तुम्हारी सुरक्षा करता है। सो इफ यू वेयर मास्क इट प्रोटेक्ट्स यू। सो मीन्स कंडीशन लगाई गई है कि तुम्हारी सुरक्षा कब होती है, अगर तुम मास्क पहनते हो। सो लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस यूज दैट कंडीशनल सेंटेंसेस का एक और एग्जाम्पल, इफ वायरस इन्फेक्ट्स यू देन यू स्टे एट होम। इन्फेक्ट्स मीन्स इन्फेक्शन करना। अगर कोई भी वायरस मीन्स अगर वायरस तुम्हें इन्फेक्ट करता है तो तुम घर पर रहो। कंडीशन क्या है, तुम घर पर कब रहते हो, जब तुम्हें वायरस इन्फेक्ट करता है। सो इफ वायरस इन्फेक्ट्स यू देन यू स्टे एट होम। स्टे मीन्स रहना। सो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। नाउ 8th यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के आई सेड यू 9 यूजेस होते हैं, दिस इज द 8th वन। अब 8th यूज में जब आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, आप अपनी विशेस मीन्स इच्छाओं को, इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हो, बताते हो, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। अब आपने अपनी फीलिंग बताई कि भाई आई लव पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मुझे पिज़्ज़ा पसंद है मीन्स यू फील गुड व्हेन यू ईट पिज़्ज़ा, तुम्हें अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है पिज़्ज़ा। सो आपकी फीलिंग है पिज़्ज़ा के लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो समझती है यार, शी अंडरस्टैंड्स। सो मीन्स यहाँ भी आप
उस मीन्स अपना ओपिनियन बता रहे हो उसके बारे में कि हाँ वो सब समझती है, ये आपका ओपिनियन है, आपका नज़रिया। अब आपकी इच्छा है, आई वॉन्ट न्यू मोबाइल, मुझे नया मोबाइल चाहिए, यानी आपकी ये विश है, ये आपकी विश है, आपकी इच्छा है। पिज़्ज़ा के लिए आपकी फीलिंग है कि आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, और वो लड़की के लिए आपने अपना ओपिनियन बताया कि हाँ भाई वो लड़की सब कुछ समझती है। तो मीन्स आप जब अपनी फीलिंग्स, अपना ओपिनियन, अपनी विश बताते हो, अपनी इच्छा बताते हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हो। आई वॉन्ट न्यू मोबाइल, मुझे नया मोबाइल चाहिए, आपकी इच्छा है, राइट। Now last use of simple present tense means ninth use of simple present tense, fixed events और plans। यानी आप फिक्स आपने कर लिया, आपने एक प्लान करके रखा है कि हर हफ्ते मैं ऐसा करूँगा, मीन्स डेली मैं ऐसा करता हूँ, वो तो मैंने आपको बोल ही दिया कि जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। हर हफ्ते में ऐसा करता हूँ, रोज़ मैं 9 बजे क्लास में जाता हूँ, मीन्स आप इसको डेली एक्टिविटीज समझ लीजिए, या आपके फिक्स्ड प्लान्स की बात कीजिए, या फिक्स्ड इवेंट्स की बात कीजिए जो फिक्स करके रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई पोस्ट माई वीडियो एवरी वीक, हर हफ्ते मैं अपना वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो एक तो वो पुराना वाला यूज़ एवरी, ईच, इस टाइप के वर्ड्स के साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं कि ये वर्ड्स कभी भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जैसे डेली वर्ड आया, ऑलवेज वर्ड आया, मैंने पीछे भी आपको बताया। शी स्लीप्स डेली एट 9 PM, वो रोज़ 9 बजे सोती है, मीन्स उसने फिक्स करके रखा है। मैंने फिक्स करके रखा है कि हर हफ्ते मैं अपना वीडियो पोस्ट करती हूँ। फिर नेक्स्ट यूज़, थर्ड यूज़ जो है इसका, दे हैव डांस क्लासेस ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार उनकी डांस क्लासेस होती है, मीन्स उन्होंने फिक्स प्लानिंग करके रखा है कि हफ्ते में 2 बार आपकी डांस क्लासेस होती हैं, राइट। अब जैसे मैं फिक्स कर दूं कि हर हफ्ते मैं आपका एग्ज़ाम लेती हूँ, एवरी वीक आई टेक योर एग्ज़ाम। सो इस तरह से जो कोई फिक्स्ड प्लानिंग होती है, फिक्स्ड इवेंट्स होती है, या एवरी वीक, ऑलवेज, डेली, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, तो महीने में 3 बार 4 बार, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। गवर्नमेंट हर बार, मीन्स गवर्नमेंट हर साल नियम बदल देती है। द गवर्नमेंट चेंजेस रूल्स एवरी ईयर, सो हर साल बदलती है तो फिक्स किया हुआ है। सो इस तरह से दीज आर यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इन यूजेस को अपने माइंड में एक बार फिक्स कर लीजिए, तो आपको 100% कभी भूलेगा नहीं कि कहाँ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है इन योर राइटिंग, इन योर स्पीकिंग। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस को करना कैसे है, मीन्स उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके सेंटेंसेस को किस तरह से बोला जाता है, वाक्य रचना उसकी है क्या। सी, फॉर माई कन्वीनियंस, फॉर माई कंफर्ट, कन्वीनियंस मीन्स मेरा जो कंफर्ट लेवल है, मेरे अपने आराम के लिए, आई हैव डिवाइडेड सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू 2 पार्ट्स, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ आज के लेक्चर में, इन माई टूडेज लेक्चर, आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट 1. What happens in part 1? Actually physical work done, और second part actually होता है physical work not done. But today's our concern is, हमारा जो आज का लेक्चर है that is physical work done. Now physical work done का मतलब क्या होता है, मीन्स आप या कोई भी इंसान या कोई भी बॉडी वाली कोई भी वस्तु, मीन्स एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, अपनी बॉडी से कोई भी काम करे तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सीधी बात है। अब फिजिकल वर्क डन का मतलब आपने अपनी बॉडी से क्या काम किया। अब सबसे पहले
कि हमने आपको इसी लेक्चर के अंदर और पहले भी मीन्स लेक्चर नंबर 5 में और लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको ये बताया है कि सब्जेक्ट एंड फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या होता है। नाउ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, और वो भी कब, जब फिजिकल वर्क होता है, यानी बॉडी से कोई काम किया जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दिस, दैट, पेन, पेंसिल, चेयर, चाइल्ड, पर्सन, मीन्स कोई भी एक वचन सब्जेक्ट सेंटेंस यहाँ से शुरू हो सपोज, तो ये जो क्रिया होती है MV1, हम इसमें MV1 यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, डू, राइट, रन, थिंक, मीन्स इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं। फिर भी अगर आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल गिव दैट। सो MV1 जो होता है उसके साथ S या ES का यूज़ होता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ सिखाऊंगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मीन्स बहुवचन, लेसन 1, लेसन 2 मैंने बताया हुआ है, तो MV1 अकेला आता है, मीन्स डू अकेला आएगा, डू, गो, रन, राइट। ऊपर मैंने जो MV1 के साथ S और ES बोला सिंगुलर के साथ, तो उसमें हम S और ES यानी डू का डज लगेगा, गो का गोज लगेगा, राइट का राइट्स लगेगा। तो प्लूरल मीन्स आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, पेन्स, चेयर्स, मीन्स तब MV1 अकेला आता है। एक सीधी बात है, सब्जेक्ट के साथ आपने S नहीं लगाया है, यानी पेन्स नहीं लिखा, तो MV1 के साथ यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ S लगा देना। अगर सब्जेक्ट के साथ आपने S लगा दिया, ES लगा दिया, तो MV1 के साथ S और ES नहीं लगाओगे। नाउ चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स वाक्य रचना। इसमें हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, MV1, ऑब्जेक्ट, प्लीज़ याद रखिएगा, यानी MV1 के साथ इज एम आर, MV1 के साथ इज एम आर नहीं आता। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ सिखाती हूँ। पॉजिटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब जरा ध्यान से सीखिएगा, और इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल्स करके मुझे कमेंट में प्लीज़ दीजिएगा, आई विल चेक इट। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ही प्लेस। देखो ही कौन है, सिंगुलर, सब्जेक्ट, ही कौन है, सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और क्रिया मीन्स वर्ब का फुल इंफॉर्मेशन लेना है, तो आपको लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 4 का वीडियो लेक्चर प्लीज़ खोलिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ही के साथ मैंने एस कहाँ लगाया, तो ही प्लेज आ गया, यानी ही कौन था, सिंगल, तो प्ले के साथ लग गया एस, वह खेलता है। इट कौन है, सिंगल, तो वर्क्स, इट वर्क्स, तो वर्क के साथ लग गया एस। फिर सिमिलरली और एग्जाम्पल, इंडिया, इंडिया कौन है, सिंगल, तो विन के साथ लगा एस, भारत जीतता है। रेन कौन है, सिंगल, तो फॉल के साथ लगा एस, बारिश होती है, रेन फॉल्स। सिमिलरली सम मोर एग्जाम्पल्स, पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन सिंगुलर है, एक वचन है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या। मैम जनसंख्या में तो कितने सारे लोग होते हैं, तो वो तो प्लूरल होना चाहिए। ये कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप में है, लोग सारे ग्रुप में है, तो लोगों के ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोला हमने, तो ये सिंगुलर है। तो पॉपुलेशन एक वचन है, सिंगुलर है, तो ग्रो के साथ लगा एस, ग्रो मीन्स बढ़ना, तो जनसंख्या बढ़ती है। अब देखिए नीचे, दे यानी वो सब, वो लोग। अगर आपको दे का मीनिंग मीन्स कई लोगों को नहीं पता होता, तो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको खोलिए।
दे प्ले, तो दे कौन है? प्लूरल, बहुवचन, सब्जेक्ट कौन बन गया? प्लूरल। तो प्ले के साथ देखो मैंने कहाँ एस लगाया, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी लिखते हैं दे प्लेज, नहीं वो गलत है, वो लोग खेलते हैं। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। सिमिलरली सम मोर एग्जाम्पल्स, वी वॉच, वी कौन है? प्लूरल, तो मैंने एस नहीं लगाया, अगर आप वी वॉचेस लिखोगे तो गलत है, हम देखते हैं। इंडियन पीपल बिलीव, भारतीय लोग, लोग कौन है? प्लूरल, बहुवचन, तो बिलीव आया, बिलीव्स नहीं आएगा, भारतीय लोग विश्वास करते हैं। ओके नेक्स्ट, आई राइड द बस, अब मैं बस में सवारी करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैम आई तो सिंगुलर मीन्स हूँ, गुजराती में हूँ बोलते हैं और हिंदी में मैं बस में जाता हूँ, सवारी करने को राइड बोलते हैं। तो बस में जाना, कार में जाना मीन्स ट्रेन में जाना मीन्स सवारी करते हैं तो राइड बोलते हैं। व्हीकल पे कभी भी जाते हैं तो राइड बोलते हैं, आई राइड बाइक, आई राइड स्कूटर। आई हमेशा होता तो सिंगुलर है लेकिन हम इसे इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 मीन्स हर जगह पे मैंने बोला हुआ है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ खोलिएगा। तो आई जब भी लगाओगे तो इसे प्लूरल की तरह ट्रीट करोगे तो मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, राइट के साथ एस नहीं लगेगा। नाउ माय लास्ट एग्जांपल इज आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, देखो फिर से मैंने आई लिया तो देखो एस नहीं लगाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। अब आपका जो होमवर्क है दैट होमवर्क इज कमेंट में आप मुझे 10 सेंटेंसेस लिख के दोगे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्क डन, फिजिकल वर्क डन। आई विल चेक इट एंड देन आंसर यू। लेट्स टर्न टू आवर लास्ट दैट इज सिनोनिम, जो मैं इस सीरीज के हर वीडियोस के अंदर दे रही हूँ, हर वीडियो लेक्चर में दे रही हूँ। वेरी वेरी यूजफुल फॉर माई आइल्स पीपल, आइल्स स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज का जो वर्ड है दैट इज डिफरेंट। डिफरेंट हमें पता ही है, डिस्टिंग्विश्ड, अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, भिन्न भिन्न हम हिंदी में बोलते हैं उसको, राइट। तो डिफरेंट के जो समानार्थी शब्द हैं या साइनोनिम्स हैं वो है अनयूजुअल, अनयूजुअल भी मीन्स कुछ अलग अलग, भिन्न भिन्न, स्ट्रेंज, अजीब सा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स जो कॉमन नहीं होता, अनकॉमन भी आप बोल सकते हो, यूनिक सबसे अलग, स्पेशल कुछ खास, तो जो कुछ खास होता है वही तो डिफरेंट होता है, राइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यू कुड से स्पेशल पीपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, unusual kinds of people, strange kinds of people, or you could say rare kinds of people. Rare भी जो बहुत मुश्किल से मिलता है ना, तो वो कुछ सबसे डिफरेंट होगा तभी तो मुश्किल से मिलता है। So here my this lesson number 6 is also over. Hence this was step 1 simple present tense of English grammar. Keep watching my coming video also in which जिसके अंदर मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस सिखाऊंगी। अब ये जो मैं सेंटेंसेस ले रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ऑफ कोर्स दीज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर डेली स्पीकिंग ऑल्सो। और फिर से वही पुरानी बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस वेरी यूजफुल फॉर IELTS स्टूडेंट्स इन देयर राइटिंग मॉड्यूल, in their speaking module, and of course in other reading and listening module also. So please subscribe my channel ताकि जो आने वाले टेंसेस का जो सीक्वेंस होगा इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी मिस ना करें। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, 100% आपको आंसर मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।